नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय के स्टूडियो में अभी मेरे साथ मौजूद है दार्जिलिंग भाजपा के विधायक एमएलए नीरज तामंग जिम्बा जी, जिन्होंने कल फिर से अखबारों में सुर्खियां बटोरी हैं। किस लिए बटोरी हैं ये बताना चाहूंगा। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र की काफी अहमियत बताई जा रही है। मेरे सामने जिम्बा जी मौजूद है। सर, पहले तो खबर समय में आपका बेहद बेहद स्वागत है। सबसे पहले वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको। कल फिर से आप सुर्खियां बटोरे हैं। कल फिर से एक पत्र लिखा है आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। सर, किस लिए लिखा है और क्या लिखा है आप ये बताना चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। ये एक ध्यान आकर्षण करने के लिए, टू कॉल अटेंशन और ड्रॉ अटेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार एक पत्र लिखा है, बहुत बार मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया और हमारा पहाड़ का मुद्दाओं को लेके ये बहुत आगे से ही हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, मेमोरेंडम्स, टेलीग्राम्स, लेटर्स, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अभी एक रक्त से अपना खून देके ऐसा पहली बार हुआ होगा दार्जिलिंग गोरखा पॉलिटिक्स में कि किसी विधायक ने एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्वाइस एमएलए फ्रॉम द बीजेपी, मेरे को लगा कि अभी प्रधानमंत्री को उनका ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्थ बंगाल में भी आ रहे हैं, सिलीगुड़ी में आने का उनका बात है, कार्यक्रम है, तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल में चिट्ठी लिखता कागज कलम से तो नहीं होता जी। तो देयर हैज टू बी सम कुछ एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिससे नेशनल मीडिया भी थोड़ा उत्साहित हो, और हुआ भी है। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मेरे को लगा है। बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान आकर्षण करने के लिए, और वी वांट अ हाई लेवल इंटरवेंशन कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ हो। अब तक जितना भी काम हुआ है होम मिनिस्ट्री तक हुआ है, होम मिनिस्ट्री का ही मामला है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होगा, फाइनल कॉल प्राइम मिनिस्टर का होगा। पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड विल अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार दिखाएगा तो गोरखा का कुछ होगा। इसलिए मैंने ये पत्रचार किया। तभी सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसी विषय पर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। और कल जिस पत्र की बात कर रहे हैं नीरज जिम्बा जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको एक पत्र लिखा है, अपने रक्त से लिखा है, इसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए कि गोरखाओं की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही इन्होंने एक पत्र लिखा है। और इस पत्र को मैं अगर पढ़ता हूं तो काफी बारीकियों से शब्द का उपयोग किया गया है। सर, आपने ये भी कहा है कि गोरखा का सपना मेरा सपना है, उनका रहा है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो रहा है 15 सालों से। आपने ये भी कहा है कि उनका जो हाई लेवल का इंटरवेंशन है वो जरूरी है अभी। आपने ये भी कहा है कि जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ही दे पाएंगे, उनके लीडरशिप नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपने सर ये भी कहा है कि पिछले 15 सालों से वो जो जितने भी कस्में वादे उन्होंने किए थे वो भूल गए हैं, उन पर ही प्रकाश डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। सर, तो आपके लेटर में सर दो चीजें हैं, आप खुद को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। I have said that there has been neglect for the Gorkha, गोरखाओं को निग्लेक्ट किया। आज जब मैं आज सुबह अखबारों में आया है, कल त्रिपुरीज के ऊपर भी एक अकॉर्ड हुआ, एक सेटलमेंट हुआ, बोडोज के लिए हुआ है, नागाज के लिए हुआ है। जो अलगाववादी नागा थे, जो हाइडिंग में थे, अंडरग्राउंड थे, उनको बुला के प्रधानमंत्री ने बात किया। कश्मीरीज के ऊपर भी भारत देश ने 17वीं लोकसभा, तो देखा जाए तो लगता है कि ये कश्मीर के ऊपर ही 17वीं लोकसभा पूरा हुआ। जब मेडन सेशन शुरू हुआ तब आर्टिकल 370 के ऊपर, और जब एंडिंग 17 लोकसभा का कंक्लूजन था, इंटरिम बजट भी आ रहा था, तो वहां पे कश्मीरियों का ट्राइबल स्टेटस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हुआ। लेकिन इतना पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट गोरखा का इशू है भारत में, और दिस इज अ बर्निंग नेशनल इशू। गोरखा का इशू एक बर्निंग नेशनल इशू, इट इज, ये राष्ट्र के हित पे होना चाहिए। गोरखा के लिए खास आमतौर पे हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन भारत देश को फायदा होगा अगर गोरखा के इशू समाधान होगा। ये बॉर्डर एरिया है, चिकन नेक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। सो इसलिए मेरा लेटर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अभी स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है। 15 साल का बात हम करते हैं, लेकिन 5 साल आगे का 5 साल जब जसवंत सिंह जी आए थे तो एनडीए का सरकार नहीं बना था, यूपीए का आया था, उसको माइनस करके भी अहलुवालिया जी और राजू बिस्टस का जो हम टेन्योर लेते, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसा कि नहीं है कि एक आई वॉश होना चाहिए।
कुछ होगा, कॉन्क्रीट होगा, अच्छा होगा, सॉलिड होगा, देर से आए दुरुस्त आए। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ अच्छा होने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल इश्यूज जो है और पॉलिटिकल सोल्यूशन जो मांग रहा है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जी क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, तो हम लोग का थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जी है। जी सर, आपने इस लेटर में ये भी मेंशन किया है कि दिस unsettling reality is a stark reflection of the lack of political will Absolutely. within the central government. Yes, that's Sir, true. lack of political will. Yes. Sir, डीजीपीएम के जो प्रेसिडेंट हैं अनित थापा जी, वो भी यही बोलते हैं कि गोरखाओं को निग्लेक्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वो कह रहे हैं कि उनकी मांगों को उनको सिर्फ वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। सर, आप भी वही मेंशन कर रहे हैं, तो आप ये भी कहते हैं कि मोदी जी ही ये सोल्यूशन दे सकते हैं। तो 14 साल में मोदी जी का अगर नहीं, अगर मोदी जी बड़ा आदमी है जी, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज अ ग्लोबल लीडर। देश का, मैंने बोला, गोरखा का इंटरेस्ट से आगे राष्ट्र का इंटरेस्ट है, और राष्ट्र का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। नेशनल इश्यूज के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, तो गोरखा का इश्यूज थोड़ा नेग्लेक्ट हुआ, ओझल हुआ है, थाती में रख दिया, केप्ट एट अबायंस। तो अभी समय नहीं है। मोदी जी का भी ये लास्ट टेन्योर हो सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एज फैक्टर है। और मोदी जी का अपना कमिटमेंट था कि गोरखा का सपना मेरा सपना। मैंने इतना ही कहा है, द टाइम हैज कम फॉर यू टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गोरखा एंड टर्न इट इनटू रियलिटी, वास्तविकता में लाना चाहिए। तो ये समय है। और अनित थापा जी भी कह रहे हैं, ठीक है उनका कहना, बट ही इज द राइट प्लेयर इन द रॉन्ग टीम। रॉन्ग टीम वो कह रहे हैं, उनका वही विरोधाभास है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के पक्ष में है, और डेवलपमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से ही होता है। हम लोग का दूसरा पक्ष है। तो नरेंद्र मोदी जी को एज अ बीजेपी एमएलए ट्वाइस, 2 बार में बीजेपी प्रत्याशी होके खड़ा हुआ था, बहु संख्या से जीता। तो मेरा दायित्व केवल पार्टी के तरफ नहीं, मेरा जाति की तरफ भी, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट के तरफ है, जिन्होंने मेरे को वोट दिया। और राजू बिष्ट जी का भी बहुत पहल चल रहा है, सड़क से सदन तक उन्होंने काम किया है। फिर भी एज अ लीडर, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा भी कोई दायित्व है, तो मैंने अपना दायित्व को निर्वहन करते हुए मैंने ये पत्रचार किया, उनका ध्यान आकर्षण किया। आई डोंट नो इसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसा होगा, या रिएक्शन होगा या रिस्पॉन्स होगा, बट आई हैव ट्राइड व्हाट आई कैन डू। जी, तो जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि नीरज तामंग जिम्बा जी, जो कि दार्जिलिंग से विधायक हैं, एमएलए हैं और भाजपा के लिए, वो अभी खबर समय के स्टूडियो में उपस्थित हैं। और हम कल जो इनकी काफी सुर्खियां बटोरने वाली जो खबर आई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने रक्त से खून लिखा है, गोरखाओं की जो समस्याएं हैं उस पर एक परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की मांग करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में उन्होंने पत्र लिखा है। इसको लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। सर, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो आखिर क्या है परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन? अगर जो दर्शक देख रहे हैं सर, वो इतने पॉलिटिकल टर्म्स नहीं समझते हैं, उनको साफ शब्दों में समझाना हमारा भी कर्तव्य होता है, और विधायकों का भी और या फिर एमपी का भी एक कर्तव्य होता है कि उनको समझाया जाए कि आखिर क्या है परमानेंट सोल्यूशन। देखिए, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जब हम लोग ने ये लिखवाया था, जब हमारा विमल जी, हमारा 2019 का बात है, भूपेंद्र यादव जी के घर में जब इस पे चर्चा हुआ, परिचर्चा हुआ, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी उस टाइम इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के शायद अध्यक्ष रहे होंगे। तो तब परमानेंट एक स्टेलमेट था, रात का 3 बजे तक कोई ठोस चीज नहीं आया था जिसको हम डाल सकते थे। वो लोग चाहते थे कि गोरखालैंड ही हो, हम चाहते थे कि परमानेंट सोल्यूशन गोरखालैंड शब्द ही आए। लेकिन बंगाल में चुनाव था, तो बंगाल से शायद ऑब्जेक्शन हुआ होगा गोरखालैंड बोल के लड़ने से, 41 सीट्स पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता था। ये सब चीज को लेके उस समय एक माहौल था, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा था। तब ये परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आया। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन हम लोग के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, तो गोरखालैंड ही है, अलग राज्य ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एस्पिरेशन तो अलग, बंगाल से अलग होना है, अपना अपना खुद का राज्य होना है। तो इसके ऊपर चर्चा वो लोग भी जानते हैं, लेकिन वो क्या देना चाहते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। व्हाट कैन दिल्ली गिव इन टुडेज सिनेरियो? नागा को दिया, बोडो को दिया, मिजो को दिया,
हाँ, लद्दाखियों को हुआ, हम लोग को कुछ तो उन लोग को बोलना पड़ेगा। सो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन मीन्स सो मेनी थिंग्स। सागर मंथन में जो हो रहा था, शेषनाग से अमृत भी निकल रहा था, विष भी निकल, लेकिन क्या है, वो तो दिल्ली को निकालना पड़ेगा, शेषनाग के मुंह से निकलना पड़ेगा, वो अमृत हो या विष हो। लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि ये गोरखा के लिए अमृत ही होगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो हुआ था, लेकिन हम लोग का पहाड़ में लीडरशिप मिसरिप्रेजेंटेशन होने के कारण, प्रोपेगेंडा होने के कारण, वेस्टेड इंटरेस्ट होने के कारण, दुश्मन लगने के कारण हमारा पॉलिटिकल सोल्यूशन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन दिल्ली और कलकत्ता ने जस्टिस दिया था गोरखाओं, वो जस्टिस लेने वाला का कमी था, देने वाला का कोई कमी नहीं था। सर ये जस्टिस की मांग सर इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं थोड़ा करना चाहूंगा सर, एक टेन्योर में 5 साल मिलते हैं, 3 टेन्योर मिल चुके हैं भाजपा को, 4 साल से थोड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन जब चुनाव सामने आता है उस टाइम पर ही ये याद क्यों आता है कि हाँ जी प्रधानमंत्री जी को इतने सारे पत्र जाते हैं, एक पत्र हम भी लिख दें और उनको याद दिलाएं कि सर ये हमारा मसला है, आप इसको हल कीजिए। सर ये चुनाव के टाइम पर ही क्यों? ये होता है कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का एक वो है। तो 4 साल चुप रहना और जब चुनाव आए इफेक्टिव वॉइस, बार्गेनिंग वॉइस आप कब करोगे? चुनाव के टाइम में होगा, चुनाव के समय में ही होगा, क्योंकि एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग का समय होता है, कैंडिडेट आना होता है, उनको जीतना होता है, प्रोमिसेस करता है, उनका मैनिफेस्टो निकलता है। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी बार्गेन, व्हेन वी से आवर थिंग्स एंड दे विल हियर अस जी। तो इसलिए चुनाव के टाइम में होता है। ये कटु सत्य है। अब इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ बिटर ट्रूथ कि अभी होगा। तो अभी अगर हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार बन गया तो दे विल बी इंगेज्ड इन अदर थिंग्स। तो हम लोग का गोरखा तो बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, आधा एमपी दे के हम भेजते, फिर भी कोशिश करेंगे। और अब आधा एमपी समझ के वो लोग को नहीं देखना पड़ेगा। एक गोरखा एक कम्युनिटी है, नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, इतना स्ट्रगल है, राष्ट्रभक्त है, वो लोग को न्याय देना पड़ेगा। चलिए सर, कटु सत्य है, इतने सालों से लोग झेल रहे हैं, शायद इस बार भी झेल लेंगे और शायद ये सिलसिला थमेगा भी नहीं जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा जी सर। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन, सेपरेट स्टेट, गोरखालैंड, ये सब मुद्दे सर, इन्हीं पर क्यों वोट मांगा जाता है? और सारे मुद्दे क्या नहीं है हमारे पास है? जैसे हम अगर ट्रैफिक जैम की समस्या की बात करें, कॉमन सा प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम। जब भी हम दार्जिलिंग जाते हैं या किसी भी हिल्स में जाते हैं, ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ता है। पर्यटकों का क्षेत्र है, पर्यटक नहीं है तो वहां पर लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो है जीवन रेखा है वो भी थोड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन उस वक्त भी ट्रैफिक का नॉर्मल सोल्यूशन नहीं देखा जाता है, इस पर वोट नहीं मांगा जाता है। और सर हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है, बीच में खबर भी आई थी किसी हॉस्पिटल की, कर्शिंग हॉस्पिटल की आई थी मेरे ख्याल से, वहां की भी जो गति थी वो दिखाई गई थी। सर लेकिन आपको क्या लगता है, ये परमानेंट सोल्यूशन जब दार्जिलिंग अलग हो जाएगा, गोरखालैंड अलग हो जाएगा जैसे आप कह रहे हैं, तो ये सोल्यूशन तब हो जाएगा? 100%। सर कैसे होगा? नहीं होगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। स्टेट का अलग एक वायबिलिटी होता है, स्टेट राज्य पदोन्नति बोलते हैं। अभी ये सब चीज के लिए आपने अभी अनिल थापा जी का नाम लिया था, वो उनको दिया गया है जिम्मा। जनता ने उनको जीते में चुनाव जितवाया है, म्यूनिसिपैलिटी उनका दखल में है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज में 2 टायर में वो है। सो डेवलपमेंट इज इज प्लान, ट्रैफिक व्यवस्थित करना, हॉस्पिटल सुचारू रखना, एजुकेशन पे काम करना, दिस आर द सब्जेक्ट्स दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट टू जीटीए। वो उनका काम है, वो व्यवस्थित करेंगे। हम लोग का काम है, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरा मुद्दा था माटी के लिए, माटो को लागी, बाटो को लागी, बाटो के लिए नहीं, रास्ते के लिए नहीं। हम लोग माटो का अधिकार के लिए, गोरखालैंड के लिए, अपना सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं। और सेंटर का दायित्व भी यही है कि हम लोग का सोल्यूशन करें। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, ये सब डेवलपमेंट का बात तो आता ही है, लेकिन ये तो निकाय का जो है वो लोग तो अनिल थापा जी को दिया गया है। जीटे किसके दखल में, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट के साथ किसका लाइजनिंग, वो लोग करेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
बड़े चीज के लिए करेंगे, जी। अपना स्वाभिमान के लिए करेंगे, गोरखा जाति का सुरक्षा तो के लिए करेंगे। मतलब सर डेवलपमेंट की जो किताब है उसके आगे गोरखालैंड का झंडा लेकर उन लोगों से ना वो वोट तो मांग रहे हैं जी लेकिन ये कोलैटरली चलेगा, जी एक ही साथ साथ में चलेगा। एक सिक्के के दो पहलू है, डेवलपमेंट और गोरखालैंड। जी सर, काफी अहम विषयों पर चर्चा हो रही है और सारे दर्शक में जो अभी जुड़े हैं फिर से बताना चाहूंगा, नीरज तामांग जिम्बा जी खबर समय के स्टूडियो पर मौजूद हैं और कल जो इनका पत्र इन्होंने लिखा था काफी सुर्खियां बटोरा था, उस पर ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें जो मुद्दे उठाने वाली है भाजपा, उस पर भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं। सर, कल एक लिस्ट आई है कैंडिडेट्स की बीजेपी की तरफ से, सेकेंड लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। सर, दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से किस नाम का घोषणा होने वाला है आपको लगता है? राजू बिष्ट जी का ही होगा। राजू बिष्ट जी का ही होगा सर, और कोई नहीं देखते हैं आप रेस में? नहीं, हम लोग के लिए राजू बिष्ट हम लोग को दिखता है। राजू बिष्ट के लिए हमने वकालती किया है, हमारा पार्टी राजू बिष्ट के साथ स्टैंड कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता से लेके जितना भी लोग है, आम जनता भी अभी राजू बिष्ट का ही। राजू बिष्ट हैज बिकम अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड नेम, तो राजू बिष्ट छोड़ के यहाँ पे नहीं है, क्योंकि राजू बिष्ट ने काम किया है सड़क से लेके मैंने बोला सदन तक उनका काम है। कोविड में जो उन्होंने काम किया है वो कोई सांसद या कोई मंत्री तक कर नहीं पाए, फिनोमिनल वर्क। और राजू जी का संपर्क है, रूट्स ग्रास रूट तक उनका संपर्क है और इतना काम आगे बढ़ा चुका है, तो उनको कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। नया आदमी डालेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, कैसा आदमी होगा, उसका रूट्स क्या होगा। हमारे यहाँ अलग है, 365 डेज का समस्या है, वो नाम चल रहा है लेकिन वो लोग घातक होगा, बीजेपी के लिए घातक होगा। अनित थापा जी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि उनको पदभार दिया गया है दार्जिलिंग को डेवलपमेंट की राह पर ले जाने की। उनका कोर आइडियोलॉजी भी है सर। उन्हीं का एक शब्द है, उन्हीं का एक सेंटेंस है जो उन्होंने बोला था कि राजू बिष्ट की कोई बात सुनता नहीं है भाजपा में। हायर लेवल में जो अथॉरिटीज में जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनकी बात वहां तक पहुंचती नहीं है राजू बिष्ट। तो क्या अनित जी का सुनता है क्या? सर, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नहीं पहुंचती है? तभी ये सब जो 5 साल उनकी गए हैं उसमें भी वो एक परमानेंट सोल्यूशन की जो वो मांग करते रहे हैं वो नहीं मिला है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राजू जी का बात हमने देखा है, हम खुद प्रत्यक्षदर्शी है, उनके साथ हम रहे हैं जी। बहुत जगह हम गए हैं, पीएमओ से लेके एचएम और बहुत जगह गए। उनका बहुत ही अच्छा लाइजनिंग है सरकार के साथ, सरकार के मैकेनिज्म के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। और अनित जी ने कहा है तो उनका अपना संदर्भ होगा, क्यों कहा, क्या कहा, वो तो कहने ऑपोजिशन है तो कहेंगे, लेकिन राजू बिष्ट जी रिपीट होंगे और हम चाहते हैं कि रिपीट हो। भाजपा के लिए आसान होगा जीतना और गोरखाओं के तो और अच्छा होगा, क्योंकि इतना समझ चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं। जी सर, गोरखाओं के जस्टिस की बात करते हैं, आपके लेटर में भी वो लिखा गया कि जस्टिस फॉर द पीपल हियर, फॉर द जो आम आदमी है, जनरल पब्लिक है, उनके जस्टिस के लिए। सर, जस्टिस क्या है? जस्टिस की बात करें, जस्टिस इनजस्टिस क्या हुआ है? इनजस्टिस क्यों नहीं हुआ? ये देखिए, इनजस्टिस ही हुआ है आज तक। सर, किसने किया इनजस्टिस? अब देखिए हम लोग को किस तरह से रखा गया, ये तो ह्यूमन जू है। दार्जिलिंग मोड़ से ऊपर तो ह्यूमन जू बना के रखा है। 15 साल से तो 15 साल से नहीं है, छोड़िए, ये तो बहुत आगे से। भाजपा 15 साल से नहीं है, भाजपा 10 साल से है। जी। और अब 10 साल से तो भाजपा का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रधानमंत्री को अपना कमिटमेंट रिमाइंड करने के लिए पत्रचार हुआ है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, गोरखाओं को भी न्याय चाहिए। जैसा बिहारियों को न्याय मिला, नागाओं को न्याय मिला, मराठी को न्याय मिला, आंध्राओं को न्याय मिला, गोरखाओं को भी न्याय मिला। प्रधानमंत्री जी इतना बिजी हैं सर, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपने रक्त से लेटर लिखना पड़ रहा है। सर, इस बार सुनेंगे आपकी बात? जरूर। ये सिर्फ मेरा लेटर नहीं है, ये जनता के तरफ से, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होके मैंने एक आवाज, जनता के आवाज पे एक आवाज दिया है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 9 तारीख को कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे, और अनाउंसमेंट ही नहीं, कुछ काम भी होगा, क्योंकि ये दिस इज अ कंटिन्यूअस गवर्नमेंट। इसमें कोई ट्रांजैक्शन ब्रेक होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि मई तक तो हमारा सरकार बनेगा
और उसमें एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट जीएनएलएफ भी एनडीए का एक पार्टनर होने के कारण भले ही हम लोग का एमपी ना हो अपना टिकट पे, जी। लेकिन अलायंस के तौर पे हम लोग का सरकार बनेगा और गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस माने आपने पूछा था जस्टिस क्या है, वही है कि सबको जस्टिस मिला, हमको नहीं मिला। एक हम लोग को गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा और जस्टिस डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन होने से हम लोग को जस्टिस होगा। जी बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 9 तारीख को यहाँ पर जब आएंगे तो हम भी आशा करते हैं कि पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर लेकर आएंगे। और मेरे साथ पहाड़ तराई डोर्स के लिए मुख्यतः जो इनकी जो मांग है उसको भी जरूर सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने रक्त से खून लिखा है, सुनना ही पड़ेगा लग रहा है। तो मेरे साथ नीरज दामन जिम्बा जी मौजूद हैं खबर समय के स्टूडियो पर। सब कुछ बोलना चाहेंगे कल के पत्र को लेकर, सीधे रूबरू होकर हमारे दर्शकों से? नहीं, मैंने जनता का मूड को देखते हुए और अभी का पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बहुत सोच समझ के, ऑल्दो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम वन इवेंट, कि मेरे पास तो ऐसा रेपेटुआ ऑफ आइडियाज होते ही रहते हैं बियॉन्ड पॉलिटिक्स का। बहुत सारे चीज़ में थोड़ा हटके करता हूँ, थोड़ा अचंभित होता है आदमी, कोई क्रिटिसिज्म भी होता है। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग बोलते हैं क्या किया, शेरलॉक होम्स का क्या क्या लिखता है वो अपना ही वो जो नहीं कर पाते होता है, लेकिन मैंने तहे दिल से ये किया है और बहुत सोच समझ के किया है। और आई ऑनेस्टली बिलीव कि मेरे को लगता है कि विद हैंड ऑन माई हार्ट कि कुछ ना कुछ इसका सकारात्मक नतीजा आएगा, क्योंकि मोदी जी भी एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उनका पास ह्यूमन टच है और गोरखा को बहुत प्यार करने वाला आदमी है। इतना हुआ है कि पॉलिटिकल जस्टिस अभी तक मिला नहीं है केंद्र की तरफ से, क्योंकि हाँ बहुत सारा इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि बुलाया गया था डायलॉग पे, बंगाल सरकार नहीं आया, वो संज्ञान में लिया हुआ है सेंटर। डायलॉग क्यों, आप बोलेंगे कि डायलॉग क्यों कंटिन्यूस नहीं हुआ, क्योंकि डायलॉग का मीनिंग फेल हो गया। बंगाल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इतना बार बुलाता है नहीं आता है, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर बहुत बार डिनाई कर दिया, रेसिडेंट कमिश्नर को भेजता है, होम मिनिस्टर प्रेजेंट है और बंगाल की तरफ से रेसिडेंट कमिश्नर है, दैट इज अ ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, अवहेलना हुआ है। तो ये सब चीज उन्होंने संज्ञान किया है। वन फाइन मॉर्निंग विल डेफिनेटली कम, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। 26 में भी सरकार परिवर्तन होगा, तब डबल इंजन का होगा, बोलते हैं ऐसे कि बंगाल में भी बीजेपी होगा, केंद्र में भी बीजेपी होगा, तो गोरखाओं को जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। भगवान के घर में, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं, ये सब चीज मैं बताना चाहता हूँ। और इस बार भी हमको प्रधानमंत्री जी ही, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और इसमें गोरखा अछूता नहीं होना चाहिए, गोरखा को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं हम लोग के, व्हाट अदर ऑप्शन भी है। जो बोल रहा है, जिसने अपना घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, प्रधानमंत्री स्वयं ने खुद अपने मुखारबिंद से कहा है कि गोरखा का सपना मेरा सपना, और पॉलिटिकल कमिटमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द गोरखास बोल के डाला है। राम मंदिर भी वहां था, आर्टिकल 370 भी था। देर सवेर थोड़ा कोई आगे हुआ, कोई थोड़ा पीछे हुआ, कोई घुमा के कोर्ट से करना पड़ा, कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल डिसीजन होगा। सबको न्याय मिला, बोडो को न्याय मिला, नागा को न्याय मिला, कुकी को न्याय मिला, त्रिपुरी को न्याय मिला। जो भारत में रहना नहीं चाहते, जंगल में सशस्त्र आंदोलन कर रहे, उनको भी बुला के दिया। इतना पेट्रियोटिक गोरखा जो देश के लिए अपना प्राण निछावर करना चाहता है, जो अपना तकदीर पे लिखवाना चाहता है कि मैं भारतीय हूं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये ऐसा हास्यास्पद चीज नहीं हो सकता। और भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी जरूर न्याय करेंगे। मेरे को ऐसा आशा है और विश्वास है। सर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। मैं चुनाव से आगे भी बारंबार, मैं ही ऐसा एक नेता हूं जिसने कंसिस्टेंटली, यू सी माई ट्रैक रिकॉर्ड, आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड दिखे, मैंने कंसिस्टेंटली बीजेपी को डिफेंड किया है। एडवर्स ऑफ द एडवर्स सिचुएशन में मैंने बीपी बच गई कि फिर नहीं है? नहीं, मैं उनका भी अपना लाइन है, उनका भी अपना लाइन है, बजगाई जी का भी अपना लाइन है, उसको हम अभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जनता को पता है कि किसका लाइन क्या है, किसका रास्ता से कहाँ
चलेगा। जी। बसगाई जी दार्जिलिंग में चल के तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, राजधानी में ही चलना पड़ेगा। जी। बसगाई जी का थोड़ा डिरेल हो गए बसगाई जी, जी शायद डिरेल हो गया। डिरेल हो गया, बिकॉज बसगाई जी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ओके। उनको पॉलिटिक्स में एकदम खुले तौर से बताना अच्छा वो चाहता हूं। He पॉलिटिशियन is नहीं not a है। politician. He may be a journal. He may be a journalist, Okay. part-time journalist. He may be a part-time writer. He may be a part-time thinker. He may be a part-time this and that. But he is not a political practitioner. सर कब से नहीं है? नहीं, अभी तो हुआ है, चुनाव के आगे तो पॉलिटिक्स में आया है। अच्छा। नहीं तो वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के वो तो कवि है, 2-3 किताब है उनका, जर्नलिस्ट थे। जी। हाँ, उनका पीए होगा, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री का पीए होगा, लेकिन पॉलिटिक्स का अलग विधा है। कुछ भी है लेकिन पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं। पॉलिटिशियन अगर होते तो उनका आज अलग सम्मान तो उनकी होता। बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो सर अपना लेटर दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, ये दिस इज द कलर जेरोक्स। ओरिजिनल लेटर तो मैंने देख लिया है। प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। जी। मैं ये पेन से, ये कैलीग्राफिक पेन है जी। और मैंने ये 2 ब्लड लिया था, हाँ, जी। तो इससे ही मैंने लिखा है। तो गोरखाओं के हक के लिए बीजेपी के विधायक नीरज जिम्बा जी को अपना खून देना पड़ा, तो चुनाव से पहले ही और प्रधानमंत्री के समय मैं तो जिंदा हूँ, खून दे के भी जिंदा हूँ। हमारा हजारों लोग अपना प्राण का आहुति दे चुके। मोर देन 2000 पीपल, 2000 से ज्यादा शहीद हुए हम लोग का। ऑफिशियल में तो 1200 और 1200 कितना होगा, लेकिन अनऑफिशियली बहुत लोग ने अपना प्राण का आहुति दिया है। हाँ, तो उनके तरफ से ही मेरा उनको श्रद्धांजलि है। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने रक्त से इन्होंने लेटर लिखा है और ये आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री इनकी गुहार जरूर सुनेंगे और पहाड़ के जो गोरखा हैं, जो हमारे गोरखा लोग हैं, उनके हक के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, राजू बिष्ट भी वही सुर में है, उसी सुर में बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है 9 मार्च को, उसमें वो कुछ ना कुछ संभवत दार्जिलिंग तराई डोर्स के लिए कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करेंगे। इसी के साथ नीरज तामंग जिम्बा जी खबर समय की स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद थे। कल इन्होंने जो पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने रक्त से, इसी को लेकर इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। इसी के तहत हमने विभिन्न मुद्दों पर आज बातचीत की है। आपका बेहद शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों को हमको देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।